हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी एसएससी सीजीएल 2023 की प्रिपरेशन। आई होप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है प्रिपेयर करना सब्जेक्ट, जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश में उन्हें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ऐसे पेरेंट्स भी बहुत सारे हैं जो कि हिंदी मीडियम से होते हैं और उन्हें इंग्लिश समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और इंग्लिश समझने का ना कारण क्या रहता है कि वो हैबिचुअल नहीं होते और नहीं समझ पाते चीज़ें क्या कह रही हैं, क्या उनसे वो समझ नहीं पाते चीज़ों को लेके कि क्या कह रही हैं वो उनसे और कैसे उन्हें वो टैकल करें। और ये चीज़ अकेले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, इसमें साथ साथ वो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से भी पढ़े हुए हैं, लेकिन वो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं इंग्लिश को क्रैक करने में एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में इंग्लिश में दो चीज़ें आती हैं। आपकी पहली चीज़ होती है ग्रामेटिकल बेस, जिसमें आपके सारी पूरी ग्रामर ही आ जाती है, जिसमें आपके पूरे टेंसेस आ जाते हैं, आपके आपके एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाते हैं। ठीक है ना। फिर आपके नाउन प्रोनाउन ये सब चीज़ें आ जाती हैं, कंजक्शन आ जाता है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है अगर आपको वाकई एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। और इसके लिए बहुत सारे, यानी यू मीन टू से लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, तब जाके आप एक अच्छा अपनी ग्रामर बेस इम्प्रूव कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ होता है रीडिंग बेस। रीडिंग बेस में क्या क्या आता है, आपका कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है रीडिंग बेस में। फिर आपका आ जाता है आपका रीअरेंज द सेंटेंसेस आ जाता है। ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। फिर आपके क्लॉज टेस्ट आ जाते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और आती है इसमें इम्पॉर्टेंट, जो कि एरर्स होते हैं, ये भी इसी का ही पार्ट आता है। ठीक है ना। तो क्लॉज टेस्ट भी आ जाते हैं। ठीक है ना। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स। ठीक है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देते हैं एक इंग्लिश को, एक एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम को इम्पोर्ट मीन्स टफ करने में। कि आपको साथ में ग्रामेटिकल पे तो ध्यान देना ही देना है और साथ में रीडिंग पोर्शन पे भी उतना ही ध्यान देना है, वरना बहुत सारे एस्पिरेंट्स सिर्फ ग्रामर को ही क्रैम करने में लग जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि रीडिंग पोर्शन भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए, अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कि एसएससी सीजीएल 2023 हमारा क्रैक हो जाए और हम इंग्लिश जैसे टफ सब्जेक्ट में भी अपने अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहली चीज़, आपको तीन चीज़ें साथ में लेके चलनी है। आपको सबसे पहले ग्रामर भी लेके चलनी है साथ में, आपको रीडिंग वाला सेक्शन भी अपने साथ लेके चलना है, और तीसरा आपको रोज़ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस यानी कि टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको साथ में लेके चलनी है। तो ये कैसे आप लेके चलेंगे, क्योंकि आपको साथ में मैथ्स भी पढ़ना है, आपको जीए भी पढ़ना है। तो ये तीन अगर आप साथ में नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि मोस्टली एस्पिरेंट्स सिर्फ इंग्लिश में ही वीक होते हैं और इंग्लिश में ही मार्क्स कम आते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आप समझे कि अगर आप ये तीनों चीज़ें साथ में लेके नहीं चलेंगे तो आप ही इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो आपको जितना समय आप मैथ्स के लिए देते हैं उतना ही समय आप इंग्लिश के लिए भी दें, तब जाके आपका इंग्लिश एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन पाएगा। तो उसके लिए मैं बता दूं कैसे कैसे आपको एक अप्रोच रहेगी आपकी प्रिपेयर करने के लिए। तो अप्रोच बहुत सिंपल है। ठीक है। आप अपना रोज़ एक टेस्ट दें। ठीक है। फिर आप रोज़ की आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग आप अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में आप रीडिंग कर सकते हैं। आपका रीडिंग का क्या पैटर्न रहेगा वो मैं बता देता हूँ। रीडिंग में अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपको अभी नया नया न्यूज़पेपर पढ़ना, क्योंकि न्यूज़पेपर हर कोई नहीं पढ़ पाता, ये बहुत ही टफ टास्क होता है, चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि मोस्टली एस्पिरेंट्स को ना डर लगता है, फियर लगता है, ये क्या है नहीं समझ में आता, इंटरेस्ट भी नहीं आता, छूने का भी मन नहीं करता। ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग तो होती ही नहीं है ये चीज़ें, नॉट इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है ना। तो कैसे इस चीज़ को इंटरेस्ट बनाया जाए न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट करें। ठीक है ना। फिर धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाएं। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया की हैबिचुअलिटी आ गई, आपको चीज़ें समझ में आने लगी, अगर आप कंफर्टेबल होने लगे, आपका कंफर्ट लेवल होना ही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टास्क है इस चीज़ में।
ठीक है ना। ये रीडिंग न्यूज़पेपर के लिए हो गया कि आपको अर्ली मॉर्निंग अपना सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ना है, ठीक है ना। कोई लाख कहे कि नहीं द हिंदू से ही पढ़ो क्योंकि इसी से होगा। जब हिंदू में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो आप हिंदू पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, पहले अपना बेसिक पढ़ें, यानी फर्स्ट से लेके 10 तक आप यहाँ पर आए, फिर उसके बाद 11 12 के लिए आप ये चीज़ द हिंदू, समझ रहे हैं ना बात को। फिर अब आए आप आपको ये डेली मॉर्निंग का शेड्यूल हो गया, ठीक है ना। फिर अब आपका पढ़ने का टाइम, यानी मॉर्निंग के बाद आप आफ्टरनून में आप ग्रामर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उस समय काफ़ी अच्छा टाइम रहता है ग्रामर पढ़ने का, आप अपने ग्रामर पढ़ें। फिर लास्ट में यानी लेट नाइट में आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी आपकी, क्योंकि अल्टीमेटली पूरी तरीके से आपने ग्रामर भी कवर कर लिया, आपने रीडिंग भी कवर कर ली, फिर आपने ग्रामर भी कवर कर ली, फिर लास्ट में टेस्ट भी लगा लिया। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। और ग्रामर में आप स्टार्टिंग नाउन से करें, फिर प्रोनाउन पे जाएं, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे करके आप ऐसे ही अपने ग्रामर को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, और साथ में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी कैसे आपको एक अपने एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को क्रैक करना है। और आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरीज़ हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के रिप्लाई करूँगा एज सून एज़ पॉसिबल। मैं सबके रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। ओके बाय, टेक केयर।